जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर एस के बाद एस से पहले अगर एस एच सी एच जे या फिर जी बी डी जी वी डी एल आर एम एंड एन, अगर ये एस से पहले कोई सा भी होगा, जैसे कि एस से पहले आप मान लीजिए एल है, तो हम एस को क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। अगर एस से पहले एल की जगह डी होगा तब भी जा पढ़ेंगे, वी होगा एस से पहले तब भी हम जा पढ़ेंगे, और अगर डी होगा या बी जी जे सी एच एस एच एस, यानी कि इनमें से कोई सा भी अगर एस से पहले होगा तो हम एस को जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा, क्योंकि एस को सा भी पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं। लेकिन एस को जा कहाँ पर पढ़ते हैं? जब इनमें से कोई सा भी एस से पहले आता है तो हम एस को जा पढ़ते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। इतने में थोड़ा एग्जाम्पल लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एम से पहले एस है तो हम एस को जा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एस से पहले आई है, यानी कि अगर एस से पहले कोई सी भी मात्रा होगी, यानी कि मात्रा के सिवा कुछ और नहीं होगा, जैसे यहाँ पर आई है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तब भी हम एस को जा पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखिए, एस से पहले मात्रा को हम ध्यान नहीं देते हैं, सी एच है यानी कि चा है। अगर एस से पहले चा होता है मात्रा को छोड़ के, तो हम एस को हम जा पढ़ते हैं। यहाँ पर भी लेंस में भी एल है यानी कि ला, जो कि मैंने बोला कि अगर ला होगा तो भी आपको एस को जा पढ़ना है। और यहाँ पर एस की से पहले एन है, एल तो बाद में है, तो एन होगा तब भी हमें जा पढ़ना है। एस से पहले बी है तो बी यानी कि बा अगर होगा तो हमें जा पढ़ना है। एस से पहले सी है, सी यानी कि का, और मैंने बताया ये रहा, मैंने शायद यहाँ पर लिखा है या नहीं, लेकिन का होता है तब भी हमें इसे क्या पढ़ना होता है? जा पढ़ना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर इनमें से कोई सा भी आता है एस से पहले तो हम इसको जा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा और इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, थोड़े 5 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, देखा डबल एस आई ओ एन होता है तो इसको सन पढ़ते हैं, और एस आई ओ एन होता है तो इसको भी सन पढ़ते हैं, लेकिन दोनों सा अलग अलग होते हैं। अगर डबल एस है तो ये वाला सा लिखेंगे, और अगर खाली एक ही एस है तो ये वाला सा लिखेंगे, जैसे कि मी सन। ठीक है, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया है। मी सन यानी कि मिशन, पैशन और सेशन। तो यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं कि डबल एस आई ओ एन को सन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान, हम डबल एस आई ओ एन को सन पढ़ रहे हैं, और इसका मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये तो सब जगह आप पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला आपको नहीं पता होता। तो इसको 2 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर मैं आपको इज कब पढ़ते हैं। हाँ, जो अगर ई की मात्रा होती है तो हम इज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ई एस होगा तो उसको हमें इज पढ़ना होता है। तो जहाँ पर ई एस होगा वहाँ पर आपको इस पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिए यू, जी यू को हम गा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जी और यू अगर साथ में होता है तो इसको हम गा पढ़ते हैं। जैसे कि जी यू को हम गा पढ़े, ई को हम ए पढ़े, एस को हम सा पढ़े आदशा, और टी को टा पढ़े यानी कि गेस्ट। जी और यू को हम गा पढ़े, वाई को हम आई पढ़े यानी कि गाय। और यहाँ पर भी जी और यू को गा पढ़े, आई को छोटी की मात्रा पढ़े, एल को आधा ला पढ़े, और टी को टा पढ़े यानी कि गिल्ड। तो यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं कि जी और यू को हम सिर्फ गा पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इसे गू नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ गा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा,
कहीं पर भी अगर जी और यू होगा तो आपको उसको गा पढ़ना होगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे सिखाती हूँ। एच को कब नहीं पढ़ा जाता? अगर एच शुरू में होता है और एच के बाद कोई भी मात्रा होगी जैसे कि ई आई वाई ओ यू, तो हम एच को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि एयर में हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट में हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं, ओनर में हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं, आवर में भी हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं। तो एच को कब नहीं पढ़ते हैं? जब एच शुरू में होता है और उसके बाद कोई भी मात्रा होती है तो हम एच को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि एच के बाद अगर कोई भी मात्रा होगी तो हम एच को नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर, यानी कि एच के बाद सभी के बाद मात्रा है, यानी कि एच के बाद मात्रा है, इसलिए हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं। और वो शुरू में भी है। ये चीज हमें शुरू में ही देखनी है, बीच में नहीं देखनी है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा देती हूँ। ओके, डी जी, यानी कि कहीं पर भी अगर डी और जी होता है तो हम डी को नहीं पढ़ते हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी डी और जी होगा तो आपको डी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि बैच, बी ए को बे पढ़ा, जी ए को हमने ज पढ़ा, क्योंकि लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते हैं। तो डी को तो हम वैसे भी नहीं पढ़ रहे क्योंकि डी और जी साथ में है। एल ई को ए पढ़ रहे हैं, यानी कि ले पढ़ रहे हैं। जी ई आर को हम जर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी को हमने जा पढ़ा, ई आर को हम आर पढ़ते हैं, और डी को हम नहीं पढ़ रहे हैं। बजट में बी को वा पढ़ रहे हैं, यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ते हैं, और डी जी साथ में है इसलिए जी को पढ़ रहे हैं। और ई टी को भी कहीं कहीं अर्थ पढ़ा जाता है, यानी कि ई और टी अगर साथ में होता है तो कहीं कहीं ई को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि लॉज, तो लॉज में भी आप देख रहे हैं एल ओ को लो पढ़े और जी को हम जा पढ़े और लास्ट वाले ए को हम नहीं पढ़े, और डी को तो हम पढ़ते ही नहीं अगर डी और जी साथ में होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, टी सी एच को क्या पढ़ा जाता है? तो कहीं पर भी अगर टी सी एच साथ में होता है तो हम टी को नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ सी एच को चा पढ़ते हैं, हम टी को कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि बी को वा पढ़ा, ए को ए पढ़ा बे, और टी सी एच है तो सिर्फ हम चा पढ़े, यानी कि बैच। टी को हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। एम को माँ पढ़ा, ए को ए पढ़ा, और टी सी एच को हमने सिर्फ चा पढ़ा, यानी कि मैच। सी ए को के पढ़ा और टी सी एच को सिर्फ चा पढ़े क्योंकि टी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो कैच। एन ओ को हमने नो पढ़ा, यानी कि नापे ओ की मात्रा नो, और टी सी एच को सिर्फ चा लिखा क्योंकि टी को नहीं पढ़ रहे हैं, नॉच। आई को हमने ई पढ़ा, अगर आई शुरू में होता है तो हम इसको ई पढ़ते हैं, ठीक है। और टी सी एच को सिर्फ च पढ़ेंगे क्योंकि हम टी को नहीं पढ़ते हैं, तो ये हो गया इच। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि टी को कब नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम सी एच को सिर्फ च पढ़ते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा देती हूँ। ओके।